ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांडम त्रिंशः सर्गः यानी सर्ग 30। इस सर्ग में श्री राम द्वारा विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा तथा राक्षसों का संहार। अथ तो देश कालज्ञो राजपुत्रावरिंदमो देशे काले च वाक्य ज्ञावब्रूतांग कौशिकं वचः। तदनंतर देश और काल को जानने वाले शत्रुदमन राजकुमार श्री राम और लक्ष्मण, जो देश और काल के अनुसार बोलने योग्य वचन के मर्मज्ञ थे, कौशिक मुनि से इस प्रकार बोले। भगवन् श्रो तुमिच्छावो यस्मिन् काले निशाचरो संरक्षणीयो तो ब्रूहि नाति वर्तेत तत्क्षणम्। भगवान, अब हम दोनों यह सुनना चाहते हैं कि किस समय उन दोनों निशाचरों का आक्रमण होता है, जबकि हमें उन दोनों को यज्ञ भूमि में आने से रोकना है। कहीं ऐसा ना हो असावधानी में ही वह समय हाथ से निकल जाए, अतः उसे बता दीजिए। एवं ब्रुवानो काकुत्स्थो त्वरमाणो युयुत्सया सर्वे ते मुनियः प्रीताः प्रशंसु नृपात्मजो। ऐसी बात कहकर युद्ध की इच्छा से उतावले हुए उन दोनों कुकुत्स वंशी राजकुमारों की ओर देखकर वे सब मुनि बड़े प्रसन्न हुए और उन दोनों बंधुओं की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगे। अद्य प्रभृति षड्राणं रक्षितां राघवो युवाम दीक्षां गतो हेश मुनिनैतिव्यं च गमिष्यति। वे बोले, ये मुनिवर विश्वामित्र यज्ञ की दीक्षा ले चुके हैं, अतः अब मौन रहेंगे। आप दोनों रघुवंशी वीर सावधान होकर आज से 6 रातों तक इनके यज्ञ की रक्षा करते रहें। तो तद्वचनं श्रुत्वा राजपुत्रो यशस्विनो अनिंद्रं षडहो रात्रं तपोवनम रक्षताम। मुनियों का यह वचन सुनकर वे दोनों यशस्वी राजकुमार लगातार 6 दिन और 6 रात तक उस तपोवन की रक्षा करते रहे। इस बीच में उन्होंने नींद भी नहीं दी। उपासान चक्रुतुर्वीरो यत्तो परम धन्विनो रक्षतुर्मुनिवरं विश्वामित्र मरिंदमो। शत्रुओं का दमन करने वाले वे परम धनुर्धर वीर सतत सावधान रहकर मुनिवर विश्वामित्र के पास खड़े हो उनकी और उनके यज्ञ की रक्षा में लगे रहे। अथ काले गते तस्मिन् षष्ठे हनि तदागते सौमित्रिं ब्रवीद रामो यत्तो भव समाहितः। इस प्रकार कुछ काल बीत जाने पर जब 6ठा दिन आया, तब श्री राम ने सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से कहा, सुमित्रा नंदन, तुम अपने चित्त को एकाग्र करके सावधान हो जाओ। रामस्यैवं ब्रुवाणस्य त्वरितस्य युयुत्सया प्रज्ज्वाल ततो वेदिः रूपाध्याय पुरोहिता। युद्ध की इच्छा से शीघ्रता करते हुए श्री राम इस प्रकार कह ही रहे थे कि उपाध्याय यानी ब्रह्मा, पुरोहित यानी उपद्रष्टा तथा अन्य ऋत्विजों से घिरी हुई यज्ञ की वेदी सहसा प्रज्वलित हो उठी। वेदी का यह जलना राक्षसों के आगमन का सूचक उत्पात था। सदर्भ चमस मुक्का समित कुसुमोच्चया विश्वामित्रेण सहिता वेदिर्जज्वाल सर्विजा। इसके बाद कुश, चमस, मुख, समिधा और फूलों के ढेर से सुशोभित होने वाले विश्वामित्र तथा ऋतुजों सहित जो यज्ञ की वेदी थी, उस पर आहवनीय अग्नि प्रज्वलित हुई। अग्नि का यह प्रज्वलन यज्ञ के उद्देश्य से हुआ था। मंत्रवच्च यथा न्यायं यज्ञोसो संप्रवर्तते आकाशे च महान शब्दः प्रादुरासीद भयानकः। फिर तो शास्त्रीय विधि के अनुसार वेद मंत्रों के उच्चारण पूर्वक यज्ञ का कार्य आरंभ हुआ। इसी समय आकाश में बड़े जोर का शब्द हुआ, जो बड़ा ही भयानक था। आवार्य गगनं मेघो यथा प्राविशि दृश्यते तथा मायांग विकुर्वाणो राक्षसावभ्य धावताम मारीचश्च सुबाहुश्च तयोरनुचरास्तथा आगम्य भीम संकाशा रुधिरोगान वासृजन। जैसे वर्षा काल में मेघों की घटा सारे आकाश को घेर कर छाई हुई दिखाई देती है, उसी प्रकार मारीच और सुबाहु नामक राक्षस सब ओर अपनी माया फैलाते हुए यज्ञ मंडप की ओर दौड़े आ रहे थे। उनके अनुचर भी साथ थे। उन भयंकर राक्षसों ने वहां आकर रक्त की धाराएं बरसाना आरंभ कर दिया। तांग तेन रुधिरौघेन वेदी वीक्ष समुक्षिताम सहसा विद्रुतो रामस्तान पश्यत् ततो दिवि तावापतंतो सहसा दृष्ट्वा राजीव लोचनः लक्ष्मणं त्वभिसंप्रेक्ष्य रामो वचनं ब्रवीत्। रक्त के उस प्रवाह से यज्ञ वेदी के आसपास की भूमि को भीगी हुई देखकर श्री रामचंद्र जी सहसा दौड़े और इधर उधर दृष्टि डालने पर उन्होंने उन राक्षसों को आकाश में स्थित देखा। मारीच और सुबाहु को सहसा आते देख कमल नयन श्री राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, पश्य लक्ष्मण दुर्वृत्तान राक्षसान पिशिताशनान मानवास्त्र समाधूता न नीलेन यथा घनान।
करिष्यामि न संदेहो नोत्सहे हंतु मिदृशान। लक्ष्मण, वह देखो, मांस भक्षण करने वाले दुराचारी राक्षस आ पहुंचे हैं। मैं मानवास्त्र से इन सब को उसी प्रकार मार भगाऊंगा जैसे वायु के वेग से बादल छिन्न भिन्न हो जाते हैं। मेरे इस कथन में तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसे कायरों को मैं मारना नहीं चाहता। इत्युक्त्वा वचनं रामश्चापे संधाय वेगवान मानवं परमोद्धार मस्त्रं परम भास्वरम चिक्षेप परम क्रुद्धो मारीचो रसि राघवः। ऐसा कहकर वेगशाली श्री राम ने अपने धनुष पर परम उदार मानवास्त्र का संधान किया। वह अस्त्र अत्यंत तेजस्वी था। श्री राम ने बड़े रोष में भरकर मारीच की छाती में उस बाण का प्रहार किया। तेन परमास्त्रेण मानवेन समाहतः संपूर्ण योजन शतं क्षिप्तः सागर संप्लवे। उस उत्तम मानवास्त्र का गहरा आघात लगने से मारीच पूरे 100 योजन की दूरी पर समुद्र के जल में जा गिरा। विचेतनं विघूर्णन्तं शीतेषु बलपीडितं निरस्तं दृश्य मारीचं रामो लक्ष्मणं ब्रवीत। शीतेषु नामक मानवास्त्र से पीड़ित हो मारीच अचेत सा होकर चक्कर काटता हुआ दूर चला जा रहा है। यह देख श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, पश्य लक्ष्मण शीतेषु मानवं मनुसंहितं मोहयित्वा नयत्येनं न च प्राणैर्वियुज्यते। लक्ष्मण, देखो, मनु के द्वारा प्रयुक्त शीतेषु नामक मानवास्त्र इस राक्षस को मूर्छित करके दूर लिए जा रहा है, किंतु उसके प्राण नहीं ले रहा है। इमान् अपि वधिष्यामि निगृणान् दुष्टचारिणः राक्षसान् पाप कर्मस्थान यज्ञघ्राण रुधिराशनान। अब यज्ञ में विघ्न डालने वाले इन दूसरे निर्दय दुराचारी पापकर्मी एवं रक्त भोजी राक्षसों को भी मार गिराता हूँ। इत्युक्त्वा लक्ष्मणं चाशु लाघवं दशयन्निव विगृह्य तुमहच्चास्त्र माग्नेयं रघुनन्दनः सुबाहु रसिचिक्षेप सविद्धः ताप्तद्भुवि शेषान् वायव्यमादाय निजघान महायशाः राघवः परमोदारो मुनीनां मुदमावहन। लक्ष्मण से ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने अपने हाथ की फुर्ती दिखाते हुए शीघ्र ही महान अग्नेयास्त्र का संधान करके उसे सुबाहु की छाती पर चढ़ाया। उसके चोट लगते ही वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर महायशस्वी परम उदार रघुवीर ने वायव्यास्त्र लेकर शेष निशाचरों का भी संहार कर डाला और मुनियों को परम आनंद प्रदान किया। स हत्वा राक्षसान् सर्वान् यज्ञघ्राण रघुनंदनः ऋषिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजय पुरा। इस प्रकार रघुकुल नंदन श्री राम यज्ञ में विघ्न डालने वाले समस्त राक्षसों का वध करके वहां ऋषियों द्वारा उसी प्रकार सम्मानित हुए जैसे पूर्व काल में देवराज इंद्र असुरों पर विजय पाकर महर्षियों द्वारा पूजित हुए थे। अथ यज्ञे समाप्ते तु विश्वामित्रो महामुनिः निरीतिका दिशो दृष्ट्वा काकुत्स्थमिदं ब्रवीत। यज्ञ समाप्त होने पर महामुनि विश्वामित्र ने संपूर्ण दिशाओं को विघ्न बाधाओं से रहित देखकर रामचंद्र जी से कहा, कृतार्थोस्मि महाबाहो कृतं गुरुवचस्त्वया सिद्धाश्रममिदं सत्यं कृतं वीर महायशः सही रामं प्रशस्यैवं ताभ्यां संध्यामुपागमत्। महाबाहो, मैं तुम्हें पाकर कृतार्थ हो गया। तुमने गुरु की आज्ञा का पूर्ण रूप से पालन किया। महायशस्वी वीर, तुमने सिद्धाश्रम का नाम सार्थक कर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की प्रशंसा करके मुनि ने उन दोनों भाइयों के साथ संध्योपासना की। इत्यार्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये बालकांडे 3 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश रामायण आदि काव्य के बालकांड में 30वां सर्ग पूरा हुआ। ओम।